आज उस हादसे को पूरे 5 साल बीत चुके थे जब गॉडजिला ने 3 सर वाले किंग गिधौरा को मार दिया था और उसके बाद से गॉडजिला का कोई पता नहीं होता। वही हमें स्कल आइलैंड पे कोंग को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर मोनार्क कंपनी के लोग नजर रख रहे थे ताकि वो यहाँ से बाहर न जाए, क्योंकि ये बाहर गया तो गॉडजिला और कोंग में फिर से एक जंग शुरू हो जाएगा। असल में ये दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं। कोंग ने स्कल आइलैंड पे जो आखिरी बची हुई आदिवासी लड़की थी उससे गोद ले लिया होता है। उसका नाम जिया होता है। वो लड़की सुन या बोल नहीं सकती। वो कोंग से साइन लैंग्वेज में बात करती है। ये दोनों एक दूसरे के बात को आसानी से समझ पाते हैं। वही हमें बर्नी को दिखाया जाता है, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर जैसे सोच पाने वाली मशीन्स बनाया करती थी। उसे अपनी कंपनी पे शक होता है, जिसलिए वो अपने कंपनी के सारे सीक्रेट डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तभी वहाँ गॉडजिला अटैक कर देता है। देखते ही देखते वो पूरा कंपनी को जला के ध्वस्त कर देता है। वही बर्नी एक बड़ा सा डिवाइस देखता है, पर उससे क्यों बनाया गया है उसे समझ नहीं आता। इस घटने के बाद पूरे दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि गॉडजिला, जो टाइटन्स का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, वो अब बदल चुका है। वो अब इंसानों का दुश्मन बन गया है। मेडिसन भी इस बात से हैरान है कि गॉडजिला ऐसे कैसे कर सकता है। मेडिसन वही लड़की है जिसे लास्ट पार्ट में गॉडजिला ने किंग गिधौरा से बचाया था। वो अपने पापा मार्क के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला का बदलने का कोई ना कोई कारण तो होगा। मार्क उसे समझाता है कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं। वो लोग भी अपना दिमाग, अपना मूड बदल सकते हैं। पर मेडिसन को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी ने अपनी एक पॉडकास्ट में गॉडजिला और साइबरनेटिक्स कंपनी के बारे में बोला होता है। बर्नी से मिलने पर बर्नी उसे बताता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ से हांगकांग हेडक्वार्टर्स भिजवा रही है, पर वो क्या चीज है वही हमें पता लगाना होगा। वही अपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नाथन नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। ये डॉक्टर नाथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और उनका सब्जेक्ट था होलो अर्थ। वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारे पृथ्वी की अंदर टाइटन्स की एक दूसरी दुनिया है, जिससे होलो अर्थ कहा जाता है। इंसान इसका खोज करना चाहते हैं, पर आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया जो होलो अर्थ के खोज में निकला था। वैज्ञानिकों का मानना था कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए तो उस दुनिया के एनर्जी सोर्स से हमारे दुनिया का बहुत फायदा कर सकता है। अपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नाथन से उनके लिए वही होलो अर्थ का खोज करने को कहते हैं। डॉक्टर नाथन कहता है कि मेरा भाई भी कुछ साल पहले अपने टीम के साथ वहाँ गया था, पर ये लोग वहाँ पहुँचते ही वहाँ का ग्रेविटी उलट गया और ये सारे के सारे मारे गए। अपेक्स कंपनी का सीईओ कहता है कि हमने एक स्पेशल क्राफ्ट बना लिया है जो कि उस पर्यावरण में चल सके, और अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए तो इस गॉडजिला को भी हम खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर नाथन उसकी बात मान लेते हैं और स्कल आइलैंड पर उनकी दोस्त डॉक्टर आइलिन से मिलते हैं, जो कि वहाँ कोंग का ख्याल रखा करती थी, और कोंग की बेटी जिया, जिसको डॉक्टर आइलिन ने भी गोद लिया होता है, उसका भी ख्याल रखा करती थी। डॉक्टर नाथन डॉक्टर आइलिन से बोलता है कि हमें होलो अर्थ की खोज करनी होगी, तभी हम गॉडजिला को हरा पाएंगे, और कंग इसमें हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि हर एक टाइटन के पास अंदरूनी ताकत होती है वहाँ तक रास्ता ढूंढने का जहाँ वो असल में पैदा हुए, और ऐसा करने से कंग को भी उसका घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलिन भी कंग के बढ़ते हुए साइज से डर रही थी, तो वो इस बात के लिए राजी हो जाती है। फिर वो लोग एक बड़े नेवी शिप में कंग को बेहोश करके अटलांटिका ले चलते हैं, पर बिच समंदर में गॉडजिला कंग पे हमला कर देता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। पानी में होने के कारण कंग को लड़ने में मुश्किल होती है। तभी नेवी कंग का हेल्प करने के लिए गॉडजिला पे हमला करती है, जिससे कोंग ऊपर जहाज पे आ जाता है। फिर जहाज के सारे इंजन बंद कर दिया जाता है।
गॉडजिला को ये लगता है कि शायद सब मारे गए, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोंग को एयरलिफ्ट करके वहाँ ले लिया जाता है, जहाँ से हॉलो अर्थ के लिए रास्ता होता है। कोंग की बेटी इशारे से कोंग को समझाती है कि क्या करना है, और कोंग समझ जाता है और हॉलो अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर नाथन, डॉक्टर आइलिन और अपेक्स कंपनी के बाकी सारे लोग उस क्राफ्ट में बैठ के कंग के पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सब लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड के तरह ही था। यहाँ ही कंग पैदा हुआ था। वहाँ वो एक पहाड़ तक पहुँचता है, जो कि दरअसल उस जगह का एनर्जी सोर्स था। उस पहाड़ के अंदर कंग को अपनी पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी मिलती है। ये गॉडजिला के हड्डी से बनी हुई थी। इसका मतलब ये था कि लाखों साल पहले से ही कोंग और गॉडजिला के पूर्वजों में भी कई सारे जंग लड़े जा चुके हैं। उस तरफ बर्नी, मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को दिखाया जाता है, जो हांगकांग में अपेक्स कंपनी के सीक्रेट फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कंपनी ने एक बहुत बड़ा मेको गॉडजिला बनाया होता है, यानी एक मशीनी गॉडजिला, जिसे किंग गिधौरा के कटे हुए सर से डॉक्टर सेरिजावा का बेटा रेन सेरिजावा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। पर जितनी एनर्जी इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जरूरत होती है, उतना एनर्जी इन लोगों के पास नहीं होते। इसीलिए ही वो डॉक्टर नाथन को होलो अर्थ की खोज करने भेजा होता है, ताकि वहाँ की एनर्जी सोर्स चुरा के इस गॉडजिला को एक्टिवेट करके वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। तभी हम होलो अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ कोंग अपने पूर्वजों के सिंहासन पे बैठता है, और तभी उसकी कुल्हाड़ी चमकने लगती है। वो वही बने एक कुल्हाड़ी की शेप की सांचे में अपनी कुल्हाड़ी रख देता है, तो वो कुल्हाड़ी जमीन के अंदर से एनर्जी को खींच के चार्ज होने लगता है। अब पूरे टीम को यहाँ की एनर्जी सोर्स का पता चल जाता है। अपेक्स कंपनी के लोग उस एनर्जी सोर्स का सैंपल अपने हांगकांग बेस पे भेजना शुरू करते हैं। डॉक्टर आइलिन उन्हें मना करती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी उधर गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई हॉलो अर्थ पे एनर्जी सोर्स से छेड़खानी कर रहा है। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। इधर होलो अर्थ के अंदर अपेक्स कंपनी की टीम भागने वाली होती है, पर कोंग उन लोगों की गलत इरादे समझ जाता है और उनकी क्राफ्ट को ही ध्वस्त कर देता है। उधर गॉडजिला ने ऊपर अर्थ से नीचे हॉलो अर्थ तक एक गड्ढा कर दिया होता है, जिसमें से होते हुए कंग धरती पे आ जाता है, और वो दोनों दुश्मन अब आमने सामने थे। अब इन दोनों में एक घमासान युद्ध होता है। गॉडजिला कोंग पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है, पर कोंग उसे धरती के कोर से लाए अपनी पूर्वजों की कुल्हाड़ी से रोक देता है, और उसी कुल्हाड़ी से एक जोरदार बार करता है, जिससे दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। अब कोंग उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी भी उठा लेता है, पर अब उस कुल्हाड़ी में कोई एटॉमिक पावर नहीं थी, यानी उसकी पूरी चार्ज खत्म हो चुकी थी। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है। अब एक और घमासान लड़ाई होता है, पर इस बार गॉडजिला कंग को हरा देता है। वो उसकी सीने पर अपना पैर रख देता है, जिससे कंग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इधर सीक्रेट बेस पर बर्नी, मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को अपेक्स कंपनी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो लोग हॉलो अर्थ से आया हुआ एनर्जी सैंपल से अपनी खुद की एनर्जी सोर्स बना के उससे मेको गॉडजिला को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेन सेरिजावा ये सब करने के लिए अपेक्स कंपनी के सीईओ से मना करता है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब वो एनर्जी सैंपल से अपनी एनर्जी बना लेते हैं और मशीनी गॉडजिला को जगा देते हैं, पर रेन सेरिजावा, जो कि उस गॉडजिला को किंग गिधौरा के सर से कंट्रोल कर रहा था, अब बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी के कारण इस बार वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस एनर्जी की प्रेशर में खुद ही जल के मर जाता है। अब वो मशीनी गॉडजिला पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब एक तरह से वो खुद को खुद ही कंट्रोल कर रहा था। पहले तो वो अपेक्स कंपनी के सीईओ, जिसने के उसे बनाया था, वो उसे ही मार देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ असली गॉडजिला था, और असली गॉडजिला को इस नकली गॉडजिला के बारे में पहले से ही पता था, तभी उसने अपेक्स कंपनी पे पहले हमला किया था।
और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब हमारा दुश्मन बन चुका है। अब असली गॉडजिला और मशीनी गॉडजिला में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, पर मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि बस कुछ ही देर में उसे हरा देता है। वही कोंग के पास उसकी बेटी जिया आती है। वो जान जाती है कि कोंग की दिल धड़कन अब कम हो रही है। वो ये बात नाथन और आइलिन से बोलती है। वो लोग समझ जाते हैं कि हमें कोंग के दिल को एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, इसलिए वो अपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट जिसे ये दोनों हॉलो अर्थ से बाहर आए थे, उसे कोंग की हार्ट के पास ले जाके ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कोंग जाग जाता है। और अब जिया कोंग को इशारे से समझा देती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है, हमें गॉडजिला को बचाना होगा। कोंग सब कुछ समझ जाता है, और जब मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला को मरने जा रहा था, तभी कोंग उससे पीछे से पकड़ लेता है। अब गॉडजिला को पता चल चुका था कोंग उसका दुश्मन नहीं है। अब वो दोनों मिलके मशीनी गॉडजिला को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो इन दोनों से भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। कंग मशीनी गॉडजिला पे अपनी कुल्हाड़ी से बहुत सारे बार करता है, पर उससे उस पे कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उस कुल्हाड़ी में कोई भी एटॉमिक पावर नहीं था। उस तरफ बर्नी और मेडिसन की दोस्त उस मशीन जिसे इस मशीनी गॉडजिला को एनर्जी मिल रहा था, उस पर ही पानी डाल देते हैं, जिस वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और इधर मशीनी गॉडजिला का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कोंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, और कोंग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। अब कोंग और गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं, पर अब ये एक दूसरे की अस्तित्व को मंजूरी दे चुके हैं, यानी वो लोग समझ चुके हैं कि वो दोनों ही इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदरी दुनिया में चला जाता है। उधर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि होलो अर्थ पे कोंग पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कोंग वहाँ लौट चुका है और वो वहाँ का राजा है।